हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, स्थलाकृतियों का विकास। स्थलाकृतियों का विकास कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक संरचना है, वो 3 परतों से बनी है। पहला जो है भूपर्पटी, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं, दूसरा मेंटल और तीसरा है अंतरतम। तो इन आंतरिक भागों में अगर कोई भी गतिविधियाँ होती हैं, आकस्मिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार, तो इनसे जो है कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपर्पटी में कमजोर स्थान पर एक छिद्र या मुख होता है, जिससे लावा, गैसें, भाप तथा ठोस चट्टानें बाहर निकलती हैं। मतलब ज्वालामुखी भूतल पर घटने वाली आकस्मिक घटना होती है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी यानी कि सबसे ऊपरी परत में कमजोर स्थान पर एक छिद्र या मुख होता है, जिससे लावा, गैसें, भाप तथा ठोस चट्टानें बाहर निकलती हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अब फिगर के माध्यम से हम जानेंगे। ये देखिए, ये ज्वालामुखी शंकु है, जिससे लावा या मैग्मा यानी कि पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं। और ज्वालामुखी शंकु के सबसे ऊपरी भाग को, जिसका आकार प्यालेनुमा या कप के आकार का होता है, उससे ये लावा जो है बाहर निकलता है, वो क्रेटर कहलाता है। विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल विभिन्न टुकड़ों में टूट जाता है। ये टुकड़े प्लेट कहलाते हैं, जो भूपर्पटी के नरम परत के ऊपर तैरते हैं। मेंटल के भीतर आंशिक रूप से पिघले पदार्थ की गति के कारण स्थलमंडल की प्लेटों में एक दूसरे के विपरीत सापेक्ष गति होती है। प्लेटों में गति होने के कारण वे दबती, उड़ती, खिसकती, डूबती, मुड़ती एवं टूटती हैं, और ऐसी प्रक्रियाएं अनेक वर्षों के दौरान होती हैं एवं विशाल स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये विवर्तनिकी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब प्लेट भूपटल का वह भाग होता है जो भूगर्भिक घटनाओं के कारण गति करता है। समस्त महाद्वीप और महासागर इन्हीं प्लेटों पर स्थित हैं, और इन प्लेटों को 26 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 6 बड़ी प्लेटों की खोज की गई है। और ये प्लेटें जब आपस में गति करती हैं, यानी कि इनकी गति करने से, आपस में टकराने से भूकंपों और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब हम इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे। 6 बड़ी प्लेटें, जो कि यूरेशियाई प्लेट, इंडियन प्लेट जिसे हिंद प्लेट कहते हैं, और अफ्रीकन प्लेट। इसके बाद पैसिफिक प्लेट है, जो कि सबसे बड़ी प्लेट है, और अंटार्कटिका प्लेट है, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ये जो 6 बड़ी प्लेटें हैं, उन्हीं पे हमारा ये समस्त महाद्वीप और महासागर स्थित है। पॉइंट है भूकंप, जिसे हम इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी की सतह का आकस्मिक रूप से, यानी कि अचानक रूप से हिलना ही भूकंप कहा जाता है। अधिकांश भूकंप स्थलमंडल की प्लेटों में गतियों के कारण पैदा होते हैं। जैसे कि जो हमारे स्थलमंडल की प्लेटें हैं, जब उनमें आपस में टकराव होता है तो भूकंप उत्पन्न होता है, और ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर कुछ ही सेकंड्स के लिए आते हैं, लेकिन यह जान व माल का भारी नुकसान करते हैं।
पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में स्थित बिंदु जहाँ एक भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं भूकंप मूल कहलाती हैं। यानी कि भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे से इन प्लेटों में हलचल शुरू होती है और भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। वहाँ से ये तरंगे सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जिस प्रकार से एक तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें पूरे तालाब में फैल जाती हैं, पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित होता है अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र यानी जहाँ से भूकंप शुरू होता है और जो तरंगे होती हैं सर्वप्रथम इस बिंदु पर पहुँचती हैं और वहाँ से बाहर की सतह से बाहर की ओर फैल जाती हैं। इस प्रकार से सामान्यतः अधिकेंद्र पर ही सबसे अधिक नुकसान होता है। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि भूकंप कैसे आता है। तो हमारी पृथ्वी का अचानक से या आकस्मिक रूप से हिलना ही भूकंप कहलाता है। और भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर मापक यानी कि भूकंप मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब हम भूकंपों से बचाव के बारे में पढ़ेंगे। एक भूकंप के दौरान हमें इससे कैसे बचना चाहिए। तो नंबर 1 पे है चूल्हे, आग वाले स्थान, कांच की वस्तुओं, खिड़कियों से हमें दूर रहना चाहिए जो कि गिर सकती हैं। नंबर 2, घर के अंदर की दीवारों के पास की मेज या पलंग या सोफा के नीचे छिप जाना चाहिए। अपने सिर व चेहरे को हाथों से ढक लीजिए। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप घर से बाहर हैं तो इमारतों, वृक्षों, खंभों इत्यादि से दूर हो जाना चाहिए। बच्चों, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जिसे आपको बुक में फिल करना है। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अ है पृथ्वी की सबसे भीतर की परत कहलाती है। पहला भूपर्पटी, दूसरा कोर, तीसरा मेंटल, चौथा मैग्मा। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं और सबसे भीतर की परत कोर कही जाती है। तो आप इस पे सेकंड पे टिक करेंगे। ब, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अजैविक पर्यावरण का एक भाग नहीं है। तो आपको हमने बताया था कि जैविक पर्यावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि आते हैं। तो इसमें अजैविक पर्यावरण का भाग ये थर्ड वाला नहीं है, पौधे। स है पृथ्वी की चट्टानों से निर्मित परत कहलाती है। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला रहेगा स्थल मंडल। बालू, पत्थर, मिट्टी एवं सैल हैं। इसमें से आप अवसादी चट्टान पे टिक करेंगे। ज्वालामुखी शंकु की एक कप के आकार की आकृति कहलाती है। थर्ड है क्रेटर। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ये आप अपने बुक से ढूंढ के खुद फिल करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा और ये संक्षिप्त प्रश्नोत्तर है जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना रहेगा। और ये दोनों आपका होमवर्क है। इसके बाद हम कल आपको दीर्घ का आंसर बताएंगे।